हमसे। वैसे ही ठाकुर जी से हम कहे कि प्रभु हमें आपका साथ चाहिए, बस हमें आपका संग चाहिए, हमें आपकी कृपा चाहिए, ऐसी मांग हम करें। पर हम तो भैया क्या बताएं, अपने लिए मांगे वहां तक भी ठीक है, पर पड़ोसी का बेड़ा गर्क हो जाए, हे भगवान ये बढ़ना नहीं चाहिए, हे भगवान इसका कुछ कर दो, इसका कुछ ऐसा हो जाए। जहर में इतना जहर नहीं है आजकल जितना लोग अपने मन में कई लोगों के लिए जहर भर के घूमते हैं। इतना विष में विष नहीं है, इतना हृदय में जहर भर के घूमते हैं। भगवान से कह रहे भगवान इनका। एक बार भगवान ने एक कोई महिला थी उसको कहा कि देवी हम तुम पर कृपा करने आए हैं, कोई बढ़िया सा वरदान, अच्छे से 3 वरदान हमसे मांग लो। तो देवी बोली अच्छा प्रभु, बड़ी खुश हुई। ठाकुर जी ने कहा हम दे तो रहे तुमको वरदान, पर एक उसके साथ शर्त भी है, तुम जो मांगोगी तुम्हारी सास को उसका दुगना अपने आप मिल जाएगा। अब सास थी कट्टर, अच्छा वो भी बड़ी चतुर, खूब लड़ी मर्दानी, मैं तो झांसी वाली रानी। तो उसने क्या मांगा, बोले प्रभु पहला वरदान दे दो मुझे, भरपूर संपत्ति दे दो। भगवान ने कहा वाह बड़ा अच्छा भैया, कम से कम भरपूर मांगी तो मतलब प्रेम है सासू माँ से, तभी तो अब इसे भरपूर तो उसे डबल मिल जाएगी। तथास्तु। दूसरा, बोले मुझे सबसे सुंदर बना दो। वाह, ये सुंदर बनेगी तो सासू डबल सुंदर हो जाएगी। तीसरा वरदान मांग, बोले मुझे हल्का सा एकदम माइनर सा हार्ट अटैक दे दो। इधर माइनर उधर मेजर, और टक वो गई उनकी और संपत्ति हमारे पास। ठाकुर जी बोले देवी धन्य है। तब से भगवान ने ये पंक्ति कहना बंद कर दिया कि कौन कहता है स्त्री में दिमाग नहीं होता। तो भैया हमारे भीतर इतना संसार के प्रति इतना ईर्ष्या है। देखो आज का समय ये, खूब पूजा पाठ करो, खूब सत्संग करो, खूब दान करो, खूब यज्ञ करो और खूब पड़ोसी से जलो। क्या काम आएगा? लेकिन हमारा स्वभाव वैसा है, हमारे घर की लाइट चली जाए ना तो हमें दिक्कत नहीं है। घर की लाइट जल जाते ही बाहर जाके हम क्या देखते हैं? बोलिए ना, इतने सीधे काहे बनते हैं? घर की लाइट चली जाए तो बाहर निकल के सबसे पहले चेक करते पड़ोसी की गई कि नहीं गई। अच्छा इनकी भी गई है, अच्छा फिर ठीक है, फिर तो गर्मी में भी रह लेंगे, बोले इनकी भी गई है। और अगर उनका एक बल्ब भी जलता दिख गया, इनकी कैसे नहीं गई, हमारी चली गई, इनकी, वो तो जोर नहीं पड़ता, नहीं तो तार और काट दें उनका, कि हमारी नहीं आ रही तो इनकी कैसे आ रही है, इनकी कैसे जल रही है। तो भैया जिए और जीने दो। भागवत कहती है निर्मत्सरा नाम सताम। भागवत जी का एक गुण ये है कि कथा का श्रोता कैसा होना चाहिए, निर्मत्सरता, ईर्ष्या युक्त होना चाहिए। इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे के दुख में दुखी तो आपको दिख जाएंगे, दूसरों के दुख में तो आंसू बहा लेंगे, पर ऐसे बड़े कम बिरले लोग हैं जो दूसरे के सुख में सुखी हो पाए। दुख में तो भैया आंसू आ ही जाते, अरे राम राम राम, भगवान ने बड़ा बुरा किया इसके साथ, सब छीन लिया ऐसा है। पर कोई बढ़ रहा हो और फिर खुशी होकर के एकदम प्रभु इसको दिन दूनी रात चौगनी और बढ़ाओ और बढ़ाओ, ऐसा जिसके हृदय में भाव आ गया ना, समझो उसने भक्ति पा ली, उसने भगवान को पा लिया। ऐसा भाव बड़ा मुश्किल है। खैर श्रीमद् भागवत का जब आरंभ होता है, श्री व्यास जी महाराज ने जो श्लोक लिखा, 3 श्लोक लिखे हैं, जिसमें पहला भगवान के विराटता का वर्णन करता है, जो बीज है भागवत का, दूसरा वृक्ष है भागवत का, और तीसरा
फल है भागवत का। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भैया जैसा हमने कहा भागवत पियो, पर एक बार नहीं, मुहु मुहु बार बार पियो, बार बार पियो। किसी ने कहा क्यों जी बार बार क्यों पिए? एक बार आपने सुनाई थी, क्या ढंग से नहीं सुनाई जो दोबारा सुननी पड़ेगी? या हमने ढंग से सुनी नहीं? बोले इसमें ढंग और बेढंग की बात नहीं है, ये तो रस है। जितनी बार लोगे उतनी बार आपको आनंद आएगा, जितनी बार पान करोगे उतनी बार रस बढ़ेगा। कथा अमृत कही जाती है। राम स्नेही संप्रदाय के आचार्य हैं श्री दरिया जी महाराज। श्री दरिया जी महाराज ने एक सुंदर दोहा लिखा, उसमें कहा अमृत अमृत सब कहें, अमृत नी को कहे सब कोई, पिए बिना कोई अमर न होई। यहां जितने लोग बैठे हैं आप लोगों ने अमृत का नाम सुना है? बोलिए ना। पर कभी अमृत देखा है? कभी चखा है? तो श्री दरिया जी महाराज कहते हैं हमको क्या पता अमृत नाम की कोई चीज होती है जब हमने देखी नहीं, चखी नहीं। अमृत नी को कहे सब कोई, पिए बिना कोई अमर ना होई। कोई कहे शशि में वास, कोई कहता है चंद्रमा में अमृत है। घटे बढ़े क्यों होवे नाश, अगर ऐसा है तो चंद्रमा घटता बढ़ता क्यों है? कोई कहे अमृत समंदर माही, समुद्र में से निकला। कोई कहे अमृत समंदर माही, वड़वा नल क्यों सूखे ताही। क्यों फिर समुद्र में भी बाढ़ आ जाती है, तबाही आ जाती है। कोई कहे अमृत स्वर्गा माही, देव पिए क्यों खिरखिर जाही। कोई कहता है अमृत स्वर्ग में है, देवताओं ने पिया, फिर भी अमृत पी करके एक दूसरे से खिरखिर जाई, लड़ रहे कुत्ते बिल्ली जैसे। कोई कहे अमृत स्वर्गा माही, देव पिए क्यों खिरखिर जाई। सब अमृत बातों की बात, अमृत है संतन के पास। दरिया अमृत कथा अनंता, जाको पिए अमर भय संता। दरियादास जी कहते कहाँ है अमृत? अमृत है संतों के पास। संतों के पास जाके बैठोगे ना तो वो आपको सत्संग रूपी अमृत पिलाएंगे। अमृत है संतों के पास, दरिया अमृत कथा अनंता। कलयुग में इस धरती पर कथा ही अमृत है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, कवि भिरीडितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपी कहती है आपकी कथा अमृत है। तो यहाँ अच्छा है आपको कथामृत दिया जा रहा है, पिलाया जा रहा है। अगर यहाँ साधारण वाला अमृत पिलाया जाता तो ऐसे ही शांति से बैठे होते। अभी हम बोले जी हमें अमृत का एक घड़ा मिला है, आइए सब लोग लाइन लगा करके एक एक बूंद पीजिए। अजी अमृत छोड़ो, तुम चनौरी बांटना चालू कर दो, उसके लिए हाथापाई चालू हो जाएगी। कथामृत बांटा जा रहा तो देखो हजारों की भीड़ में भी शांति। कोई सभा देखी है आपने ऐसी कि जहां हजारों की लाखों की भीड़ हो फिर भी एक चू तक की आवाज ना? ये केवल भगवान की कथा संभव कर सकती है, ये यही संभव है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कैसे आए इस पृथ्वी पर वो कथा सुनाई जा रही है। भागवत जी की चर्चा बाद में आई, सबसे पहले ये भागवत जी की चर्चा श्री राधा रानी ने सुखदेव जी को सुनाई। पहली भागवत सुखदेव जी ने सुनी तो श्री किशोरी जी के मुख से सुनी, श्री राधा रानी के मुख से सुनी। अब कोई पूछेगा कि भैया जब किशोरी जी ने कथा सुनाई, सुखदेव जी की गुरु स्वयं श्री राधा रानी, तो फिर सुखदेव जी ने भागवत जी में काहे को नाम नहीं लिया राधा रानी का? अरे गुरु का तो गुणगान किया जाता है, तो फिर भागवत जी में राधा नाम क्यों नहीं लिया? तो इसके कई सारे भाव हैं। एक भाव बहुत सुंदर है।
बोले स्वयं राधा रानी ने शुक को कहा चेला इधर आ मेरे। सुखदेव जी बोले जी कहिए। श्री जी ने कहा देख तू कथा सुनाएगा आगे चल करके विश्व को। बोले हाँ एक बात सुन ले हमारी। बोले क्या? बोले जब तू भागवत कहे ना तो उसमें मेरा नाम न लेना। सुखदेव जी ने पूछा क्यों न ले? तो श्री राधा रानी ने मुस्कुरा के कहा अगर भागवत में मेरा नाम राधा नाम आ गया ना तो तेरा कन्हैया फीका पड़ जाएगा। और ये अभिमान नहीं कह रहा है, ये श्री जी का मान कह रहा है, उन्माद कह रहा है कि अगर किशोरी जी का नाम भागवत जी में आ जाता ना तो सचमुच ये कन्हैया फीका ही पड़ जाता। श्री जी चाहती है ठाकुर जी हाईलाइटेड हो, उनका यशगान किया जाए, उनकी महिमा का गुणगान किया जाए। इसलिए कहा शुक को कि तू हमारा चेला, जो हमने कह दिया वो मान ले कि एक बार भी हमारा नाम नहीं आना चाहिए। सुखदेव जी ने आज्ञा मान ली। सुखदेव जी बोले बड़ा बढ़िया हो गया। क्यों? क्योंकि हम तो इसी बात से घबरा रहे थे कि अगर कथा करते करते हमने बोल दिया श्री राधा, बस वहां बोलते ही हमारी समाधि लग जाएगी। राधा नाम इतना मधुर है कि नाम